नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहराइच में हुई हिंसा में मारे गए युवक के पिता योगी से मिलकर रोए, मां हाथ जोड़कर बिलख पड़ी, पत्नी बोली दुनिया उजड़ गई, हमें न्याय चाहिए। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के घर वालों से सीएम योगी ने मुलाकात की। इस दौरान पिता कैलाश, मां और पत्नी रोली रोने लगी। मां मुन्नी देवी ने बिलखते हुए कहा कि उनके बेटे को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, हमारा सब कुछ छिन गया। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बहराइच हिंसा के चश्मदीद ने बताया कि भगवा लहराया तो राम गोपाल को घसीट ले गए, वो खून से लथपथ था, मुझ पर भी फायरिंग की। बहराइच में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। रविवार शाम से ही पूरा इलाका छावनी बना है। उस युवक राजन मिश्रा के पास पहुंचा जिसे सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। राम गोपाल को अस्पताल ले जाया गया। राम गोपाल को जब हमलावरों ने घसीटकर घर के अंदर किया और मारना शुरू किया, तब गांव के ही 3 लड़के वहां पहुंचे। इनमें राजन मिश्रा भी थे। राजन कहते हैं कि हमारी मूर्ति के विसर्जन में कुछ देर थी, इसलिए तहसील पर हम 7-8 लोग रुके थे और जब हम वहां पहुंचे तो थोड़ा विवाद चल रहा था, पत्थरबाजी हुई। उसी दौरान राम गोपाल के भगवा झंडा लहराने से विवाद और बढ़ गया। नवाज बोले मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। SCO क्या है, इसके लिए पाकिस्तान गए जयशंकर। इसमें दबदबे के लिए चीन रूस में भिड़त। पाकिस्तान में 15 अक्टूबर को होने वाली SCO की बैठक में एक दिन पहले ये बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कही। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को SCO का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री S जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल। योगी सरकार बना रही कानून, 10 साल की सजा, देश का पहला राज्य होगा। यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की जेल होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, मानवाधिकारों के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी। पाकिस्तान ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर आधारहीन आरोप लगाए थे। इस पर भारत ने अपने जवाब में पाकिस्तान के निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की और POK में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पड़ोसी देश को घेर लिया। मां चीखती रही, मेरा बेटी और बेटा लौटा दो। दरोगा ने खोया बेटा, 2 बहनों के भाई की जान गई। कानपुर हादसे में मारे गए 4 इंजीनियरिंग छात्र। कानपुर में सोमवार सुबह कार 2 ट्रक के बीच आ गई। हादसे में 4 स्टूडेंट आयुषी पटेल, गरिमा त्रिपाठी, प्रतीक सिंह और सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर विजय साहू की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद विजय ने सबसे पहले सतीश के घर पर फोन किया था, कहा था एक्सीडेंट हो गया है, चारों मर गए हैं। 5 मिनट बाद सतीश की भी मौत हो गई थी। देश के पहले 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च, कैंसर, हृदय रोग व खाद्य सुरक्षा का करेंगे समाधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने COE के शुभारंभ पर हितधारकों और प्रतिभागियों को बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 40% तक के विकलांग लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, जब जस्टिस BR गवई, अरविंद कुमार और KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 40% तक की बेंचमार्क विकलांगता का होना किसी व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकता, जब तक कि विशेषज्ञ रिपोर्ट न हो कि उम्मीदवार MBBS करने में अक्षम है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र दिवाली पर कैसे पहुंचेंगे घर?
घर आड़े आ रहे ये रेलवे के ये दो बड़े कारण। राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए जाने वाली अधिकांश ट्रेनें फुल हो गई हैं। इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास की वेटिंग 200 तक पहुंच गई है, जबकि फर्स्ट और सेकंड एसी में नो रूम या रिग्रेट की उपस्थिति बन गई है। भाजपा विधायक ने किया गांवों का दौरा, विकास का खाका किया तैयार, युवाओं को रोजगार सहित 5 प्रमुख मुद्दों पर करेंगे काम। हरियाणा की हॉट सीट उचाना में 32 मतों से बड़े चेहरे को हराने वाले भाजपा विधायक साधारण परिवार के देवेंद्र अत्री ने उचाना के विकास को लेकर खाका तैयार किया। देवेंद्र अत्री ने कहा कि जो वादे उचाना हलके के मतदाताओं से किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। मतदाताओं से किए गए वादे उनके लिए संकल्प पत्र हैं। हर खेत को नहरी पानी मिले, युवाओं को रोजगार देने सहित विभिन्न 5 प्रमुख कामों पर पहले काम करेंगे। दाऊद जैसा पैटर्न, 12 राज्यों में फैला नेटवर्क, जेल में टास्क मैनेजमेंट। क्या लॉरेंस भी खड़ा कर रहा है डी कंपनी जैसा गैंग? महाराष्ट्र में के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीते दिनों मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि लॉरेंस बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह है। मथुरा में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से आपातकालीन खिड़की के पास बैठी बच्ची अचानक उछलकर बाहर जा गिरी। यूपी के मथुरा में 8 साल की बच्ची चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। वह इमरजेंसी विंडो के पास बैठी थी। जिस वक्त बच्ची गिरी, ट्रेन की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कुछ देर बाद माँ बाप को पता चला कि बच्ची सीट से गायब है। इस पर आनन फानन ट्रेन को रात के समय जंगल में रुकवाया गया। बच्ची की तलाश शुरू हुई तो घायल बच्ची झाड़ियों में पड़ी मिली। इससे चमत्कार ही कहेंगे कि उसकी जान बच गई है। बेतुके आरोपों को लेकर कनाडा पर मानहानि का केस कर सकता है भारत। सिख चरमपंथी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद कड़वे हो चुके हैं। कनाडाई सरकार के बेसिर पैर आरोपों से नाराज देश ने न केवल अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया, बल्कि दिल्ली से भी कनाडाई राजनयिकों को वापस भेज दिया। इधर टोरंटो में पीएम जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। इसके बाद भी वहां बसे सिख समुदाय से उनका लगाव कम नहीं हो रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सर्वे में दावा कि 2025 में 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती है कारपोरेट कंपनियां। 2025 में भारत में यह वेतन वृद्धि पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक रहने का अनुमान है। वियतनाम 7.6%, इंडोनेशिया में 6.5%, फिलीपींस में 5.6%, चीन में 5% और थाईलैंड में 5% जैसे बाजारों में भी अगले साल मजबूत वेतन वृद्धि दिख सकती है। आज सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, सस्ता हुआ 22-24 कैरेट गोल्ड। भारतीय सर्राफा बाजार में आज की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना अब 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 89,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 75,687 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 89,578 रुपए है। अयोध्या के एयर इंडिया के विमान में बम की सूचना मिली। जयपुर से 139 यात्रियों को लेकर आ रहा था। बम स्क्वाड 2.5 घंटे की चेकिंग कर रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फ्लाइट में 139 यात्री सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के बाद मैसेज मिला कि विमान में बम है। अयोध्या में लैंड होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। अभी विमान के अंदर चेकिंग चल रही है। ऑनलाइन ठगी के खिलाफ मेटा चलाएगा जागरूकता अभियान, आयुष्मान खुराना भी बनेंगे इसका हिस्सा। आयुष्मान खुराना ने मेटा के साथ एक साझेदारी की है, जिसके तहत मेटा एक जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें लोगों को मेटा के सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर साइबर सुरक्षा को नियंत्रित करना सिखाया जाएगा।
तकनीक की उन्नति के साथ साथ कई तरह की ठगी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए मेटा ने एक नया सुरक्षा अभियान ठगी से बचाओ अभियान शुरू किया है। वन रैंक वन पेंशन बढ़ोतरी से खुश नहीं पूर्व सैनिक, किसी के बढ़े 1 रुपए तो किसी को मिला 2 रुपए एरियर। ओआरओपी में हुई एक संशोधित बढ़ोतरी से पूर्व सैनिक खुश नहीं है। उनकी नाराजगी इस चीज को लेकर है कि कुछ श्रेणियों के जवानों और जेसीओजी को मामूली पेंशन वृद्धि का लाभ मिला है, तो कईयों को पेंशन में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में एशात अजीमा होंगी मालदीव की नई राजदूत, इब्राहिम शाहिब की लेंगी जगह। सीनियर डिप्लोमेट एशात अजीमा भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत होंगी व इब्राहिम शाहिब की जगह लेंगी। न्यूज पोर्टल में कहा कि नई दिल्ली के नए राजदूत की नियुक्ति का कदम ऐसे समय उठाया गया है जब द्वीपीय देश भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना और मजबूत करना चाहता है। यह कदम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा इस महीने की शुरुआत में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पूरी करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।